नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तकरीबन महीना भर पहले की बात है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में निहत्ते हिंदुओं को मजहब पूछकर 26 लोगों को गोली मार दी गई। उसके बाद भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने उसके मुकाबले में पाकिस्तान को सज़ा देने के लिए एक कदम उठाया था और वो था इंडस वाटर ट्रीटी। उसको सस्पेंड कर दिया। मैंने प्रोग्राम भी किया था। मुअत्तल किया है, मनसूख नहीं किया, कैंसिल नहीं किया। और ये एक मरतबा नहीं, कई मरतबा मोदी साहब कह चुके हैं कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। आप हमारा खून बंद कर दे बहाना, हम आपका पानी छोड़ देंगे। खैर, उसके जवाब में उस वक़्त साबिक के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, पिछली जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उसमें वो ही वाज फॉरेन मिनिस्टर, बिलावल भुट्टो जरदारी, उसने एक पब्लिक एड्रेस में कहा था कि अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे तो दरियाए सिंध में हिंदुओं का खून बहेगा, आपका खून बहेगा। अच्छा, इसी तरह फिर उसके बाद तो खैर आपको इल्म है कि 7 तारीख को कैसे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और 9 ठिकानों पे मिसाइल बरसाए जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे। खैर, वो सब हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद अभी जो पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है, अहमद शरीफ चौधरी, ये हकीकत में ये खुद भी है तो फौज का आदमी, लेकिन दहशतगर्दी है। इसके वालिद साहब जो थे अलकायदा से ताल्लुक़ रखते थे, उसी ख़ानदान से। और पाकिस्तान में यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन अ टेररिस्ट एंड एन आर्मी मैन। उसने एक तकरीर की है यूनिवर्सिटी में और उसमें उसने कहा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम आपकी सांस बंद कर देंगे। वही बात है। ये ऐसा ही एक जुमला तकरीबन एक आधा साल पहले लश्कर तैयबा का जो हाफिज सईद है उसने भी कहा था, उसको इसने रिपीट किया। अब कहते हैं कि भारत ने जो है चनाब नदी पर पानी बंद कर दिया है पाकिस्तान का। अभी ये खरीफ की बुआई की सीज़न है तो इस वक्त पानी चाहिए होता है खरीफ की बुआई के लिए, धान की बुआई के लिए। अब इस सिलसिले में पाकिस्तान का एक अब तो यूट्यूबर बन गया है शहबाज गिल, आजकल अमेरिका में रहता है। जब इमरान खान की हुकूमत हुआ करती थी तो वो उसका चीफ ऑफ स्टाफ था, खुदा बेहतर जानता है, मतलब समझ लीजिए कि उसका असिस्टेंट था, सेक्रेटरी था और वो उसका साथी रहता था उसके। तो उसने एक व्लॉग किया है, हर रोज़ करता है, उसमें उसने इस बात का जिक्र किया कि ये जो अहमद शरीफ चौधरी है लेफ्टिनेंट जनरल, ये एक सियासतदान की ज़ुबान बोलता है और कहता है कि आप पानी बंद करेंगे तो हम आपकी सांस बंद कर देंगे। अब उसने एक किस्म की चैलेंज फेंकी है पाकिस्तान फौज के ऊपर कि भारत ने तो आपका पानी बंद कर दिया है, अब आप उसकी सांस बंद करके दिखाइए। आप खुद सुन लीजिए वो क्या कहता है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना। वो हमारा पानी बंद करेंगे, हम उनकी सांस बंद कर देंगे। ये बयान पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के बड़े सियासी लीडर की तरफ से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की फौज के DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की तरफ से है।
भरपूर सियासी तकरीरें हो रही हैं। आज भी उन्होंने, जब डीजी साहब किसी यूनिवर्सिटी में ये तकरीर फरमा रहे थे, तो उन्होंने राजस्थान में इसी तरह की तकरीर की, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन पैगाम वहां से भी यही था, काट डालेंगे, मार देंगे, फना कर देंगे। वहां भी नफरत बेची जा रही है, यहां भी बेची जा रही है। मकसद एक है, मकसद सिर्फ एक है कि भरपूर सियासी फायदा। वहां की जो आवाम है वो मोदी की बातों में आ रही है। उन्हें लग रहा है कि बस उन्होंने पाकिस्तान को भस्म कर देना। वाकई पाकिस्तान की सांस उन्होंने बंद कर देनी है। पानी के किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक लिया। 8 मुकाम पर दरियाए नीलम में मामूल से 40% पानी का दबाव कम है। पानी जिंदगी है, इस बाबत हमारे अरबाब इख्तियार को जाहिर है इस पर कुछ सोचना चाहिए। हमने उनकी सांस बंद करनी है या नहीं, उन्होंने हमारा पानी बंद किया हुआ है। इसी तरह बगलियार डैम जो चनाब के ऊपर है, उस पर इंडिया पहले ही पानी बंद कर चुका है। हम आपको बता चुके हैं, रॉयटर्स बता चुका है, दूसरे इंटरनेशनल जरीदे बता चुके हैं। और अब आप देखते हैं ये एक्ट ऑफ वॉर तो वो कर चुके हैं। जैसे पहले उन्होंने हम पर 26 मिसाइल दागे, 4 दिन तक अपना 6 मकामात के ऊपर, और 4 दिन तक हम खामोश रहे। हत्ता कि उन्होंने हमारी एयर बेसिस को निशाना बनाया और फिर एयरफोर्स ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया। लेकिन हम, बीबीसी ने एक इंटरव्यू किया जनरल अहमद शरीफ साहब का, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो डीजी ISPR है, और उनसे सीधा सवाल मुहतरमा ने पूछा। वही खबर जो पहले से मीडिया के अंदर मौजूद है, जयशंकर का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान को हमला करने से पहले बता दिया था। उसके बाद इसहाक डार ने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया। हमने आपके सामने खबर रखी थी कि DGMO, जाहिर है हमने भी मीडिया से खबर ली थी कि वो जो कनेक्शन है वो DGMO टू DGMO हुआ था, इसलिए पाकिस्तान उसे निगेट नहीं कर सकता। उन्होंने पाकिस्तान को वाकई हमला करने से पहले बताया था। अब जो DG ISPR साहब हैं, उनसे BBC की जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सीधा सवाल किया कि क्या इंडिया ने हमला करने से पहले आपको बताया था? उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने और तरह के जवाब दिए कि वी आर वॉचिंग देम। वो जो टिपिकल जुमले होते हैं ना, वही जो सनसनी फैलाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि बस हमने उनको तुन के रख देना। उन्होंने सब यही कहा कि देखें हमने उनकी तबाही कर दी, हम उन्हें वॉच कर रहे हैं। आप ये ना समझे हम उन्हें वॉच नहीं कर रहे, हमें ज़रूरत ही नहीं कि वो हमें बताएं या ना बताएं। एक जुमले में इसका जवाब था कि नहीं, उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया था। उस जवाब के लिए जो जर्नलिस्ट थी, उन्होंने 3 बार सवाल किया, शायद ज़्यादा बार भी किया हो। इस क्लिप के अंदर कम से कम 3 बार सवाल है। तीनों बार डीजी साहब ने डॉज किया उस सवाल को, और उस सवाल के जवाब में ज़रा हाई पिच के ऊपर खेले कि हम वी आर वॉचिंग देम, वी आर वॉचिंग देम। हजूर, वो तो सारे ही एक दूसरे को वॉच कर रहे होते हैं। उसका सवाल का जवाब बड़ा सीधा है कि क्या इंडिया ने मिसाइल मारने से पहले आपको इन्फॉर्म किया था कि आप पर मिसाइल मार रहे हैं? और अगर किया था तो ये बात आज तक कौम से क्यों छुपाई गई है? कौम को क्यों नहीं बताई गई कि हम ऑन बोर्ड थे, हमें पता था कि वो हमारे मुल्क पर मिसाइल मार रहे हैं? BBC की रिपोर्टर ने क्या पूछा और आगे से डीजी साहब ने किस तरीके से उसका जवाब देने की बजाय, बात सवाल गंदम जवाब चना वाली बात थी। पूछा कुछ और, जवाब हमने दिया कि वी आर वॉचिंग देम और हमारे पास बड़ा कुछ है और हम उनके ड्रोन्स को देख सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। जो सवाल है उसका जवाब नहीं। इसी तरह एक दूसरा यूट्यूबर, में उसके भी कई झलकियां दिखा चुका हूँ, उसके यूट्यूब के व्लॉग्स की। कमर चीमा बहुत कट्टर है और नफरत करता है हिंदुस्तान से, हिंदुओं से। और अभी तो खैर उसका जो चैनल है उस पर भारत में पाबंदी आयद है, लेकिन खैर दिखाई सकता है, दे सकता है। उसने अभी जब भी जंग शुरू नहीं हुई थी तो मैंने उसके व्लॉग्स देखे थे। बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देता था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये लोग, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, ऐसे समझते हैं कि ये जैसे एक डायरेक्ट बाउट है, बॉक्सिंग बाउट है, कि मोहम्मद अली किले है, सोनी लिस्टन है। तो ऐसा नहीं होता। आजकल टेक्नोलॉजी काम कर रही है, इल्म काम करता है, दिमाग काम करता है, और उसमें भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। पहले उन्होंने बड़ी कोशिशें की, झूठ बोलते रहे, झूठ बोलते हैं हमेशा से। 65 में भी उन्होंने झूठ बोला था, 71 में भी बोला था,
99 में भी बोला था, अब भी बोलते हैं, अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए। जंग जीत चुके हैं, जंग जीत चुके हैं। अब कल राजस्थान में जनाब नरेंद्र मोदी ने एक तकरीर की और उसमें उसने पाकिस्तान को सीधा सीधा बोला, आप दहशतगर्दी करेंगे तो आपके साथ किसी भी किस्म की बातचीत नहीं होगी, और कभी भी कोई भी एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो हम समझेंगे ये पाकिस्तान करता है और हम आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। इसी तरह अभी क्या है, अभी कमर चीमा रोना रो रहा है इसका कि मोदी जो है जब जंग बंदी हो चुकी है तो ऐसी जुबान क्यों इस्तेमाल करता है और क्यों हमें धमकियां देता रहता है। आप खुद सुन लीजिए। दोस्तों, अगर आपने ये नोट किया हो कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलसल पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं। कल जिस जलसे में वो मौजूद थे वहाँ पे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो रहीम यार खान की एयर बेस है वो आईसीयू में है। वो मुसलसल पाकिस्तान को प्रोवोक करना चाहते हैं और प्रोवोक कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है। क्या पाकिस्तान इसी तरह नरेंद्र मोदी साहब से प्रोवोक होता रहेगा, या वो जो उनका दिल करता है वो करते रहेंगे? और जब वो फॉर एग्जांपल सारी की सारी डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो सिंदूर है, ये जो सिंदूर है ये तो मेरे खून में दौड़ रहा है, तो बेसिकली दैट वाज समथिंग जिसको जारी बात है बहुत सारे लोग जो हैं दे टेक इट एज एन ऑफेंसिव, बड़ा ऑफेंसिव लेंगे कि हालात तो नॉर्मलाइज हो गए, चीजें तो बेहतर हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब क्यों पाकिस्तान को दोबारा प्रोवोक कर रहे हैं? अब ये चीज कहना कि जी रहीम यार खान एयरबेस जो है वो आईसीयू में है और मैं जिस बेस पे हूँ वो ख़त्म, उस पर पाकिस्तान अटैक नहीं कर सका, ठीक है, देयर इज समथिंग, मैं टेक्निकल या ऑपरेशनल चीज़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो पॉलिटिकल रैट्रिक है, मुझे लगता है पाकिस्तान की सियासतदान कोई पॉलिटिकल रैट्रिक नहीं कर रहे। मोदी साहब क्यों कर रहे हैं? क्या मोदी साहब दोबारा हमला करने का प्लान रखते हैं? इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।